एमपी के सागर में नगरीय निकाय चुनाव में इतिहास बना है, जहां महापौर की जीत के साथ साथ 48 में से 40 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर यह बता दिया कि यह भाजपा का अजय गढ़ किला है। वहीं नवनिर्वाचित हुए महापौर संगीता सुशील तिवारी ने सागर एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए ऐलान किया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे, साथ ही भ्रष्टाचार नगर निगम से खत्म होगा। इसके अलावा पूर्व महापौर अभय दरे के अनुभव के आधार पर वो काम लेते रहेंगे। इसके अलावा जो जनता बोली वो काम करेंगे। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगीता तिवारी के पति सुशील तिवारी ने, जरा आप सुने। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वर्तमान के महापौर संगीता सुशील तिवारी और पूर्व महापौर अभय दरे साथ साथ हैं, और हम कहेंगे कि अनुभव है, और अनुभव के साथ ये दोस्ती और ये जोड़ी कमाल भी कर सकती है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। क्योंकि तमाम चीज़ें बातचीत हुई, तमाम घटनाक्रम हुए, लेकिन हम कहते हैं कुंडली के राजयोग लिखे थे और जनता ने आपको जबरदस्त आशीर्वाद दिया। पहली चुनौती क्या है आपके सामने? पहली चुनौती यही है कि सागर में जो अधूरे कार्य पड़े हैं और जो पूर्णता की ओर उनको जल्दी होना चाहिए, ताकि सागर एक साफ सुथरा और सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो और लोगों को स्मार्ट सिटी की सुविधाएं कार्य हो रहा है युद्ध स्तर पर, अपन जल्दी हो जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। माननीय भूपेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर, माननीय शिवराज जी से निवेदन करके और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर इस बात का प्रयास रहेगा कि सागर जल्दी से जल्दी कायाकल्प हो जाए। डेयरी विस्थापन एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। निसंदेह हमने अपने वचन पत्र में दिया है डेयरी विस्थापन का, तो 6 माह के अंदर हम डेयरी विस्थापन कर देंगे और पूरी सुविधाएं पशुपालकों को, जहां भी डेयरी विस्थापित होंगी वहां पे पूरी सुविधाएं पशुपालकों को देंगे, ताकि सारी जनता जो ट्रैफिक की समस्या है, दुर्घटनाएं हो रही पशुओं के, उनसे निजात मिल सके। एक बहुत बड़ी समस्या है बात। भाई साहब, नगर निगम बदनाम रहा है, तमाम चीज़ें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर शासन वहाँ होगा, एक बेहतर उम्मीदें आपको दिखेंगी वहाँ। जी, वास्तव में कुछ अंश तक ठीक है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली, लाल फीताशाही की चर्चाएं शहर में रहती हैं, परंतु मुझे भी जिंदगी भर का राजनीतिक अनुभव है और शुरू से ही मैंने राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है। मैं जानता हूँ कैसे कमांड करना है। सभी नेताओं का सहयोग लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली में और अच्छे से सुधार होगा, ताकि जनता को भटकना ना पड़े। ये मैंने जनता को, कार्यकर्ताओं को वचन भी दिया है कि नगर निगम से संबंधित जो काम होंगे उसमें किसी का भी आदमी ना मानसिक ना आर्थिक शोषण नहीं कर सकता, ना उसको भटका सकता है। नहीं तो हम फिर दंड की भी व्यवस्था रखेंगे। ये हमेशा जिनने आप अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए, और फिर जो जनता के खिलाफ जाएंगे लोग उनको दंड भी देंगे। मतलब अभय दरे जी बाजू में बैठे पूर्व महापौर भी हैं, स्मार्ट सिटी के ये घोतक कह लो कि अपनी मेहनत से लाए हैं। इनसे सलाह मशवरा चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। हमारे सीनियर हैं जो हमसे पहले रहे, इनके अनुभव हमारे लिए काम करने में मददगार होंगे। और इनसे क्या, हर एक आदमी से, जो छोटा से छोटा आदमी हो, उससे यदि आपको विकास के संबंध में कोई अच्छी बात, सकारात्मक बात मिल रही है तो वह लेना चाहिए। हमें सब चीज़ें समझाना नहीं चाहिए, लेना ज़्यादा चाहिए। तो लेके हम उनका क्या सदुपयोग कर सकते हैं, यह हमारे स्वभाव में होना चाहिए, हमारी कार्यशैली में होना चाहिए। सभी से पूछ के काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबका मन मिला के और सबकी भावनाएं देख के, और जो जनता के हित में होंगे काम, वे सभी काम होंगे। भाई साहब, अभय दरे जी हमारे साथ में। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस। धन्यवाद। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, और भूपेंद्र सिंह का जो प्रबंधन है उसकी जीत है। अब क्योंकि महापौर बन गए तो लाजमी है कि आपका अनुभव साथ में रहेगा। बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम मैं सागर की जनता का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी
ने जो सागर को बदलने के लिए जो एक प्रयास वो कर रहे, प्रयास क्या है, बदल गया सागर, अब तो बदल ही चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी का तोहफा सागर के लिए दिया है और वो लगभग मेरे ख्याल से 75% शहर अभी स्मार्ट सिटी के अंदर बन भी रहा है। तो ये जो विकास सागर शहर में हो रहा है, जो सागर पहले लोग देहात के नाम से जानते थे, अब ये महानगर के नाम से जाना जाएगा स्मार्ट सिटी के माध्यम से। ये बात को जनता ने समझा और जनता ने विकास को वोट दी। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि लोगों को जल भराव हो रहा है, गड्ढा है, ये तो निर्माण कार्य की प्रसव पीड़ा थी। जो हम निर्माण कार्य के दौरान थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, ये क्षणिक 2-4 महीने की तकलीफ होती है। आप देखिए कि 6 महीने बाद जब स्मार्ट सिटी के काम पूरे होकर दिखेंगे, आपको तालाब का काम दिखेगा, आपको सड़क चौड़ी सड़कें दिखेंगी, तो आपको नया शहर आपको देखने मिलेगा। और जनता ने इस बात को स्वीकार लिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत से आज सुशील संघ भाभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, इनको सहयोग दिया और हम उम्मीद करते हैं हमारे बड़े भाई सुशील भाई से कि जो जनता ने आपको विश्वास जताया है, इसको बखूबी आपको पूरा करना है। समय समय पर आप भी जो है अनुभव बांटते रहे। नहीं, हम अनुभव शेयर करते रहेंगे। 2-3 बातें सुशील भैया से हम बोलना चाहेंगे। शहर में जो आपने मुद्दे उठाए वो तो आप कर ही रहे हो। ट्रैफिक समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके लिए हम चाहेंगे कि शहर में 3-4 टू व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग, जैसे आप बड़े बाजार में रामबाग मंदिर पे बना सकते हैं, कटरा बाजार में आप म्युनिसिपल स्कूल में बना सकते हैं, और भी छोटे छोटे से मल्टी लेवल पार्किंग जहां मोटरसाइकिल हम खड़ी कर सकें। तो ये विषय अपने आवश्यक काम में आप जोड़ें। दूसरा, मेन पानी और कन्यारा की जो आवास योजना है, ये मकान बन के तैयार रखे हैं, मगर पिछले 2 वर्षों में उनकी चाबियां गरीब लोगों को हस्तांतरित नहीं हो पा रही। मेन पानी में लगभग 1000 मकान बन के तैयार हैं, कन्यारा में लगभग 1200 मकान बन के तैयार हैं, गरीबों के लिए मकान वो तैयार है। सुशील भैया, आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। आप 6 महीने के अंदर चाबियां हमारे गरीब जनता को हस्तांतरित करवा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक समस्या और गरीब लोगों के लिए मकानों की चाबियां, इस पर सुशील भैया को प्राथमिकता आप देंगे तो जनता में अच्छा संदेश आएगा। बहुत अच्छी बात कही दरे जी ने, और यह जनता से जुड़े हुए और नितांत जरूरी और प्रासंगिक बात है। वास्तव में हम खुद जाते हैं, हम तो स्कूटर से जाते हैं बाज़ार, तो हमें स्कूटर टिकाने की जगह नहीं मिलती और बहुत ही असुविधा होती है। हमारी माताएं बहनें किस तरीके से बाज़ार में मतलब जाती हैं, उनको सब लोगों को असुविधा होती है। निसंदेह हर शहर में, भोपाल में देख ला, इंदौर में देखा हमने कि वहाँ पे पार्किंग में जोर दिया जा रहा है और कोई भी शहर, कोई भी घर बिना पार्किंग के अब नहीं हो सकता। नया कंसेप्ट है, सबके पास गाड़ियाँ हैं। निसंदेह बहुत अच्छा सुझाव दिया है दरे जी ने, और पार्किंग के लिए हम शीघ्र ही प्लान करेंगे, बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेके उसका काम शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जैसी इच्छा है कि 2024 तक कोई भी आदमी बिना छत के ना रहे, तो जैसा आपने कहा है कि हम शीघ्र ही सभी लोगों को वहाँ चाबियाँ दिलवाएंगे, उन मकानों में शिफ्ट करवाएंगे। अगर एक बहुत दुख और दर्द, चूँकि हम पब्लिक में गए हैं, इस बात का है कि स्थानीय पार्षद हो या अन्य नौकरशाही हो, जो BLC या कुटीर के नाम पे जो रिश्वत है, उसमें कितना अंकुश होगा? मैंने प्रतिज्ञा की है कि ऐसे लोगों को समूल नष्ट कर दूंगा, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वे राजनीति में सेवा के माध्यम से आए हों। और हमने देखा अभी इस चुनाव में कि जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में गरीबों के पैसे खाए, जनता ने उनकी कब्र खोद के रख दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे 3-4 लोग हैं जनप्रतिनिधि जिनने भी जनता के, गरीब लोगों के पैसे खाए प्रधानमंत्री आवास में, जनता ने उनको जिंदा दफन कर दिया। तो मैं मानवीय तरीके से इस बात को कोशिश ही नहीं करूँगा, मेरा तो दृढ़ संकल्प है 1 रुपया भी गरीबों से प्रधानमंत्री आवास में ना कोई ले पाए। भाई साहब, एक डायलॉग है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल सही डायलॉग है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यदि सबको छूट दे दी ना, तो सागर का भंटादार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। जय हो या। तो हम कहते हैं कि कुछ विधानसभा हैं जिसमें एक विधानसभा रैली विधानसभा है, एक खुलई विधानसभा है,
जो काम के आधार पर जानी जाती है, और यहाँ के विधायक और मंत्री अंगद जैसे इस विधानसभा में अपना पैर जमाए, क्योंकि काम बोलता है और काम बोलता है तो जनता आपको आशीष देती है। उम्मीद है कि संगीता सुशील तिवारी उसी अंदाज में अपनी सियासत और राजनीति करेंगे। उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर ये सिस्टम रहा तो नगर निगम इस प्रदेश का सबसे खूबसूरत नगर निगम बनेगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।